दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक खास खबर के साथ। नारा तो आपने सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, तो यह नारा एक मशहूर नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों एक खबर है कि 2 महीने पहले आईआईटी छात्रा बीएचयू की छात्रा है, उसके साथ 2 महीने पहले तमंचे के बल पर रेप किया गया, जबकि फुटेज 2 दिन के बाद ही उस युवती के द्वारा पहचान ली गई। लेकिन 2 महीने के बाद अब पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा यह ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। क्या है ट्वीट? 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का गैंग रेप हुआ। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिन बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं। ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तारी में देरी शायद इन वजह से हुई होगी। ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे संपर्क में मिलते हैं। बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर हैं। ये किया गया है, ट्वीट किया गया है और आगे ये भी कहा है कि यही बीजेपी का चरित्र है। दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों गुर्गे बीजेपी के हैं और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए इनकी सारी जो तस्वीरें हैं वो किसी तस्वीर में ये पीएम मोदी के साथ नज़र आ रहे हैं, तो किसी तस्वीर में ये सीएम योगी के साथ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन बीजेपी के 3 गुरुओं पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आखिर इनकी 2 महीने से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और साथ ही आपको बता दें कि ये अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। इन्होंने खूब चुनाव प्रचार भी किया है। वहीं इसी घटना को लेकर अगला जो ट्वीट किया है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो क्या कहते हैं इस ट्वीट में? ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचनार्थ ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभयदान प्राप्त जो भाजपाई हैं, जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ क्या नारी के सम्मान में खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? ये अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है। और इसी घटना को लेकर स्वाति मिश्रा जो कि ट्वीट करती हैं, क्या लिख रही हैं ये अपने ट्वीट में? अखबारों में लिखा है कि बीएचयू आईआईटी गैंग रेप केस में लड़की ने 5वें दिन ही फुटेज में उन लोगों को पहचान लिया था। फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में 2 महीने लगाए। इस बीच वो मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम भी कर रहे थे। दोस्तों योगी से भी सवाल है, सीएम योगी से और पीएम मोदी जी से भी। क्या इसलिए वो महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय क्या इनको देख नहीं पाई, या फिर इनकी पहचान नहीं हो पाई, या फिर पीएम मोदी या फिर सीएम मोदी के द्वारा ही इसको दबाने की कोशिश की गई? इस मामले को पुलिस को निर्देश दे दिया गया था कि अभी इन्हें गिरफ्तार मत करना। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जनता के दबाव में
ये गिरफ्तारी हुई है। तो हमारे पास जो अगली फुटेज है देखिएगा, ये पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि जनता की नाराजगी पर हुई गिरफ्तारी। तो सवाल है दोस्तों कि यदि जनता में नाराजगी ना होती तो क्या ये गिरफ्तारी नहीं होती? तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।